जब तक सरकार हमारी मांगे सुन नहीं लेती है तब तक हम यहाँ से हिलने लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। असली मुद्दा तो बेटी को सड़क पे लाने का है, सड़क पे लाके छोड़ दिए है सरकार। तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि गांधीवादी तरीके से कुछ संभव यहाँ नहीं हो रहा है। 27 दिन बैठे न कोई वार्ता के लिए पहल किया गया विभाग के द्वारा, न सरकार के किसी भी प्रतिनिधि के द्वारा कोई पहल नहीं किया। चिल्लाती धूप में बैठे रहिएगा कि मांगे भी पूरी करवाइएगा। एक कहावत है कि कभी यहाँ बात करते हो कभी वहाँ बात करते हो, हमें पता नहीं तुम कहाँ कहाँ बात करते हो। तो यही अभी जो नेता लोग हैं उनका दोहरा चरित्र हम लोग को देखने को मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतक लाइव बिहार और मैं हूँ आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में है और आपको बता दें कि यहाँ पे हजारों की संख्या में संविदा कर्मी के लोग हैं जो कि 28 दिनों से ये लोग गर्दनी बाग में और लगातार बीजेपी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, जदयू कार्यालय का भी घेराव कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक जो है इनकी मांग को पूरा नहीं कर रहा और आमरण अनशन पे ये लोग बैठे हैं। हजारों की संख्या में आज भी गर्दनी बाग में शुरू दिन से यही संख्या और इससे भी ज्यादा संख्या में लोग दिखते हैं, लेकिन लाठी चार्ज किया गया था। हमारे साथ बिहार की बेटियां हैं, महिला हैं और जो है पुरुष भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे हम कि क्या लगता है कि चुनाव से पहले संविदा कर्मी के लोगों का मांगे पूरी हो जाएगा या नहीं। क्या लगता है आप लोगों का चुनाव से पहले मांगे पूरी कर देंगे सरकार? हम लोग तो यही उम्मीद लगाए हुए हैं सरकार से। अब देखिए सरकार क्या फैसला सुनाती है। अभी तक तो सरकार या विभाग कोई फैसला नहीं ले रही है। अब हम लोग जब तक सरकार हमारी मांगे सुन नहीं लेती है तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। यदि सरकार के बारे में कोई अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें करे तो सरकार के पास तुरंत चला जाता। हम लोग 28 दिन से लगातार यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, भूखे। मेरा कितना साथी हॉस्पिटल चला गया, लेकिन सरकार या विभाग को एक बार सुनने के लिए भी तैयार नहीं हुआ है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आज हमारी बिहार की बेटियां जो है सड़क पर बैठी हुई है, वो सरकार का एक दिखावा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, असली मुद्दा तो बेटी को सड़क पे लाने का है, सड़क पे लाके छोड़ दिए है सरकार से। हम यही कहना चाहते हैं, असली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये बस दिखावा है। असली मुद्दा तो सड़क पर 28 दिन से लाके रख दी है सरकार। क्या लगता है आप लोगों को दीदी, जिस तरीके से आप लोग आज 28 दिनों से बैठी हुई हैं, लाठीचार्ज भी आप लोगों के पास भी हुआ, कई लोग घायल भी हुए, तब भी आप लोगों का मनोबल नहीं टूटा, तो ऐसे में लगता है आप लोगों की मांगे पूरी करेगी सरकार? पूरी तो करनी चाहिए कि देख रही हैं हम लोग 28 दिनों से लगातार बैठे हुए हैं। हमारे कई साथी आमरण अनशन पे हैं, 5-6 लोग हॉस्पिटल में भी भर्ती हैं। सरकार ना देखने आती है, ना कुछ ना सरकार की तरफ से आता, ना विभाग की तरफ से कोई आता है। तो आशा तो लगी हुई है, आना तो चाहिए। कब तक आशा लगा के बैठी रहिएगा? चुनाव से पहले आ जाए तो अच्छा है। हाँ, 1.5 महीने के बाद चुनाव है बिहार में, तो क्या चुनाव में बेटियां, हमारे बिहार की बेटियां सबक सिखाने का काम करेगी अगर चुनाव से पहले मांगे पूरी नहीं होती है तो? बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी। क्या लगता है कि ऐसे में नीतीश कुमार अनजान बने हुए हैं, उन तक बात आप लोगों का नहीं पहुंच पा रहा है या फिर जानबूझ के अनजान बन? सरकार के बारे में अच्छी बातें बोल दीजिए, सरकार सुन लेती है, बस सरकार सुन लेती है। और हम लोग 28 दिन से यहाँ बैठे हैं, सरकार को ना दिखाई देती है ना सुनाई देती है। मेरी सरकार अंधी गूंगी बहरी सब हो गई। सरकार जो आला अधिकारी है ना, सरकार तक कुछ बातें हम लोग को पहुँचने नहीं दे रही। वो आला अधिकारी कौन है कि जो आप लोगों की बात से मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँचाने दे? आप खुद ही समझदार है मैम, कौन है आला अधिकारी? क्या फिर बदनामी हो जाएगी। चलिए हमारे साथ कुछ भाई लोग भी, उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है आप लोगों पे लाठीचार्ज होने के बावजूद भी आप लोग बैठे हुए हैं? मैडम, ये सरकार पहले तो पेट पे लात मारा और फिर पीठ पे लाठी मार रहा है। अब इस सरकार से गुहार लगाते लगाते थक गए हैं। क्या कहना, आप लोग देख ही रही हैं, आज 28वां दिन है। इसके बाद भी पहले हम लोग गांधी जी के विचार पे चलने वाले लोग थे, सारे लोग इंजीनियर हैं, शांतिपूर्ण रूप से बैठे थे। इस तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि गांधीवादी तरीके से कुछ संभव यहाँ नहीं हो रहा है। 27 दिन बैठे न कोई वार्ता के लिए पहल किया गया विभाग के द्वारा, न सरकार के किसी भी प्रतिनिधि के द्वारा कोई पहल नहीं किया गया है। हम लोग बैठे हैं। लास्ट में हम लोग मजबूर होकर बीजेपी कार्यालय गए, उसके बाद लाठी मार दिया गया है। 6-7 लोगों का सिर फटा है, किसी को हल्का चोट लगा, किसी को ज़्यादा। एक लड़के को 23 टाका लगा है मैडम, फिर भी किसी को सिंपैथी नहीं हम लोग के प्रति। अब किससे गुहार लगाया जाए, क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रशासन से तो पूछने पर प्रशासन करते हैं, ऊपर से हम लोगों को ऑर्डर आता है लाठीचार्ज का। प्रशासन ऊपर कहते हैं, ऊपर वाले लोग कहते हैं अपने से कर दिया, हमसे पूछा नहीं गया, जांच होगा। अपने लाठीचार्ज करने का आदेश देते हैं और अपने ऊपर जांच करने का कहते हैं। सब कोई मिली भगत है, किस पे क्या इल्ज़ाम लगाया जाएगा। तो क्या लगता है इस बार आप लोग चुनाव में वोट देने का काम करेंगे?
मैडम वो तो वक्त का इंतजार करना है, पता चल जाए खुद सरकार को। बोलने से ज़्यादा करके दिखाना होगा, बोलना नहीं है। क्या लगता है आप लोग ऐसे ही गर्दनी बाग में चिल्लाती धूप में बैठे रहिएगा कि मांगे भी पूरी करवाइएगा? एक कहावत है कि कभी यहाँ बात करते हो कभी वहाँ बात करते हो, हमें पता नहीं तुम कहाँ कहाँ बात करते हो। तो यही अभी जो नेता लोग हैं उनका दोहरा चरित्र हम लोग को देखने को मिल रहा है। हमारे भाई साहब ने बताया कि आपने पहले हमारे पेट पे लात मार दिया, फिर पीठ पे मारा। हम लोग गांधीवादी विचारधारा में बैठे हुए हैं और ये कहीं ना कहीं गांधी जी पर भी सवाल उठेगा कि क्या सच में आज़ादी मिला था गांधीवादी विचारधारा से या नहीं मिला था। ये भी हम देखने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार जानबूझ के अनजान बन रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, या उन तक बात पहुँच नहीं पा रही है? ये हम कैसे बता सकते हैं, ये तो उनके जो सामने के लोग हैं, उनके अधिकारी हैं, ये बताएंगे ना। बात पहुंचाने वाले जो सर लोग हैं, जो अधिकारी लोग हैं, वो उनके समझ तक हम लोग का बात को बढ़िया से रख नहीं पा रहे हैं। अगर हम लोग का बात वहाँ रखा जाएगा तो फिर ज़रूर सुनवाई होगा वहाँ से। हम लोग अगर कहीं किसी भी मंत्री के पास, विधायक के पास हम लोग जा रहे हैं, इंडिविजुअली मिलने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ से यही जवाब आता है कि आप लोग तो वहाँ बदमाशी कर रहे हैं। अधिकारी जो हम लोग के हैं, हम लोग का छवि बहुत ख़राब कर दिए हैं। अगर कोई कहते हैं तो ये सरासर गलत है। कोई ठीक है, गुस्सा गया है, आप पहले पेट पे लात मारे मैडम, फिर आप पीठ पे लात मार रहे हैं। कोई भी इंसान है, आप अधिकारी होकर नाखुश होकर इतने लोगों को गुस्सा निकाल दिया, सबका नौकरी छीन के, और कोई आपके प्रति थोड़ा सा कुछ बोल ही दिया तो इतना नहीं लेना चाहिए। इंसान है, इंसान से गलती होता है। तो क्या आप लोग फिर से सड़क पे उतरने का काम कीजिएगा? सड़क पे उतरना मैडम हमारी खुशी नहीं है, वो हमारी मजबूरी है। हम उतरते हैं मजबूर होने के बाद, कुछ नहीं मिलता हम तो रोड पे बैठे हैं मैडम। दूसरा सड़क क्या है, अभी बैठे हैं, बाद में चलना पड़ेगा, कहीं तो चल के जाएंगे मांगने के लिए। भूखा आदमी खाने के लिए कहीं ना कहीं तलाश में घूमते रहता है। तो वही हम लोग खाने के लिए, पेट भरने के लिए तो यहाँ नौकरी करते हैं मैडम, नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं हम लोग। क्या लगता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नीतीश कुमार और मोदी जी का नारा, और बेटियां आज चिलचिलाती धूप में सड़क पे बैठी है। आप भी तो बेटी ही है ना, आप खुद ही समझिए। उस दिन बेटी पे लाठी भी चलाया गया। बेटी पे और पुलिस द्वारा जो है महिलाओं पे लाठी, ये कहाँ से न्याय है, कहाँ से वो लोग नियम ला रहे हैं? ये मानवता अधिकार का जो हनन हो रहा है, उन लोग सरकार को इसे पूछना चाहिए कि वो लोग इस प्रकार कैसे कर दे रहे हैं। क्या होगा आगे का रणनीति, आप लोगों के आगे की भूमिका क्या होगी? जी आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा जब तक मांग नहीं पूरा होगा। जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक ऐसे ही ऐसे ही जारी रहेगा। चलिए, तो देखिए, जब तक मांगे इन लोगों की पूरी नहीं होती है तब तक इन लोगों का जो है ये चालू रहेगा। और एक बार फिर से इन्होंने आगाह कर दिया है कि अगर चुनाव से पहले, बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, 1.5 महीने के बाद चुनाव होना है, लेकिन अगर मांगे पूरी नहीं होती है, सरकार पूरी नहीं करती है, तो ये लोग कुर्सी से भी उतारने का काम करेंगे। और लगातार ये नारे और स्लोगन है मोदी जी का और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन हमारे साथ जो बेटियाँ थी और बहन थी जो बातचीत कर रही थी और उन्होंने सरकार को लेकर क्या कुछ बात बताया, वो आप भी बेहतरपूर्ण तरीके से सुने। लेकिन इस वीडियो को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया में कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।